आज की वीडियो में आप देखेंगे कि चैप्टर 4 पार्ट 2 गुडविल के विषय में बताया गया है। एक गुडविल होती है जो फर्म में ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है। एक प्रीमियम गुडविल होती है जो नए पार्टनर जब आता है वो कुछ पैसा जो अपने शेयर के रूप में लाता है, उसे कहा जाता है हम प्रीमियम फॉर गुडविल। जैसे रखा है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट विच इनेबल ए firm to earn higher profit than the normal profit, that is super profit, earned by other firms in the industry. It arises due to efforts made by the existing partner in the past. Such goodwill is known as self-generated goodwill. At the time of admission, new partner who takes share in future profit from the existing partner should compensate sacrificing partner by paying them an amount termed as goodwill or premium for goodwill. Payment of premium for goodwill is the method of compensating sacrificing partner for the sacrifice they make in favor of the new partner. अब the accounting treatment of goodwill at the time of admission. इसमें then can be following 5 situation कैसी कि है नंबर 1, goodwill is paid privately. Goodwill is brought in cash by or check by the new or incoming partner. Goodwill is brought in cash or by check by the new partner and is withdrawn by sacrifice partner fully or partly. Goodwill is brought in kind when a partner of goodwill is brought. Last है when the new partner does not bring his share of goodwill. First part है गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली। मीन्स कोई व्यक्ति बाहर से बाहर पार्टनर को रिश्वत के रूप में, जैसे कहते हैं हम आजकल कहते हैं रिश्वत, तो उसके रूप में दे देता, तो वो प्राइवेटली दिए उसने, उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए उसकी कोई भी हम जनरेंटी नहीं बनाएंगे। गुडविल से रिलेटेड बोर्ड में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जनरेंटी बनाना। जनरेंटी आती है उस चीज़ को हमें जनरेंटी बनानी पड़ेगी, इसलिए मैंने ये लिख के आपको दिया है। हर कंडीशन का दिया है। पहला कंडीशन था प्राइवेट रूप में कंपेयर करते कोई भी एंट्री बनाएंगे। दूसरी उसके बाद हमारे पास आता गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर एंड इज रिटेन इन बिजनेस। जब वो नया पार्टनर प्रीमियम के रूप में जो भी राशि लाता है वो सेक्रेटरी पार्टनर में बढ़ जाती है और फर्म में ही रहती है, तब हम एंट्री बनाते हैं। पहले एंट्री हम बनाते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल के लाने की। दूसरी एंट्री हम बनाते हैं इनकमिंग पार्टनर के, नया पार्टनर कैपिटल के लाने की। और इन दोनों को यदि वो दोनों चीज़ें एक साथ लाता तो हम दोनों को अलग अलग न बना के एक अल्टरनेट बना देते, जो मैंने अल्टरनेट इसका दिया है। उसके बाद हमारे पास आता है कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल हमारे पास है वो सेक्रीफाई पार्टनर को बांटी जाती है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू सेक्रीफाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था। थर्ड है गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक न्यू पार्टनर एंड विड्रॉल किया गया है बाय द सेक्रीफाई पार्टनर फुल्ली और। तो पहले हमारे पास प्रीमियम लाने की एंट्री बनाते हैं, कैपिटल प्रीमियम लाने की, फिर प्रीमियम को पार्टनर में बांटने की एंट्री बनाते हैं, और थर्ड एंट्री हमने विड्रॉल करने की एंट्री बनाई है। इसमें दे रखा सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, कुछ भी लिख देते हैं उसमें, कैश या बैंक अकाउंट से जिसके द्वारा हमने विड्रॉ किया है, इसमें सेक्रीफाइस पार्टनर को हम डेबिट करते हैं। उसके बाद नंबर 4 आता है गुडविल ब्रॉट इन काइंड। काइंड का मतलब है कि वो पैसा नहीं लाता, कुछ पैसा लाता, कुछ एसेट्स के रूप में लाता, कुछ अनेक प्रकार का सब पुराना बिजनेस था कोई, वो सब लाता, तो उसे हमने एसेट्स के रूप में दिया। टोटल एसेट्स में फिक्स एसेट्स करंट जो भी है सब चीज़ें उसमें उसको एक साथ मिला के हम डेबिट कर देते हैं और फिर न्यू पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट कर देते हैं। फिर दूसरी एंट्री वही बनती है प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मतलब व्हेन ए पार्ट ऑफ गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट, वो कहता है कि एक नए पार्टनर को मान लीजिए 5,000 रुपये प्रीमियम के रूप में लाने थे, उसने कहा मेरे पास 2,000 रुपये है, 3,000 रुपये मैं बाद में लाऊंगा। तो ऐसी स्थिति दे रखी है इसे कि जो जितना पैसा हो कैपिटल के रूप में और प्रीमियम के रूप में कैश के रूप में लाया उसकी एंट्री बना दी। दूसरी हमने प्रीमियम जितना लाया था प्रीमियम को उसे डेबिट कर दिया, जितना नहीं लाया उसके नाम में डाला इनकमिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कह के अपने उसे टू सेक्रेटरी पार्टनर में बांट दिया। फिर कहते बाद में आता तीसरा पार्ट इसका दे रखा है कि यदि गुडविल पुरानी कोई बैलेंस शीट में दी गई है, एग्जिस्ट है, लिखा गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स, तो उसकी हम एंट्री बनाते हैं, उसे रिटर्न ऑफ करना पड़ता पहले। वो पुराने पार्टनर से मतलब है जो पहली गुडविल थी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यहाँ पर मैंने कैपिटल और करंट अकाउंट का 2 का प्रयोग किया। ये पहले ही आपको फंडामेंटल में मैंने समझाया था आपको कि यदि कैपिटल फिक्स है तो हमें 2 अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और यदि कैपिटल फ्लक्चुएट है कुछ वो कहता है तो हम उसमें केवल एक ही अकाउंट बनाएंगे कैपिटल अकाउंट।
नंबर 4, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। लास्ट में क्या था, तो जब नया पार्टनर कुछ भी नहीं लाता तो ऐसी स्थिति कंडीशन में कहता है कि हम न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और सेक्रेफाई पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसे वो कोई भी उसका कैपिटल नहीं था, उसे कैपिटल ना करें, करंट अकाउंट को डेबिट करने के बाद उसे हम उसे क्रेडिट कर देते हैं। ये एंट्री आपको याद करनी है, याद करके क्वेश्चन जब होंगे तब आपको इसमें एंट्री बनानी है, तो आपको एंट्री याद करनी होगी, इसलिए मैंने ये एंट्री लिख कर आपको दी है। धन्यवाद।